चलिए, हम लोगों ने देख लिया था कि फूड प्रिजर्वेशन किसको कहा जाता है। तो फूड प्रिजर्वेशन जो है एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, फूड को प्रिजर्व करते हैं, किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ताकि वो जो है हमारे फूड को कंटामिनेटेड ना करे। और अगर फूड हमारा कंटामिनेटेड नहीं होगा मीन्स हमारे अंदर जो फूड पॉइजनिंग वगैरह होता है उससे हम लोग बच जाएंगे। मीन्स हमारा जो है वो प्रिजर्वेशन हो गया फूड से, तो इसलिए इसको बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो ये जो फूड प्रिजर्वेशन है इसमें हमने डिफरेंट मेथड्स देखे थे। जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ा के क्या कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोक सकते हैं, मॉइस्चराइज़र हटा के कर सकते हैं, साथ ही साथ जो केमिकल है उसका यूज करके कर सकते हैं, जो फिजिकल मेथड है उसका भी यूज करके हम लोग कर सकते हैं फूड को प्रिजर्व। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके सबको देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, टेम्परेचर के बारे में। अब ये जो टेम्परेचर है वो कौन कौन से वे से वर्क करता है, तो देखिए पहला जो है वो है स्टेरिलाइजेशन। क्या है, स्टेरिलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट टेम्परेचर एबव 100 डिग्री सेल्सियस। मीन्स ये स्टेरिलाइजेशन में क्या किया जाता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल करने के लिए टेम्परेचर को, जो मॉडरेट लेवल का टेम्परेचर होता है उससे कई अधिक टेम्परेचर कर दिया जाता है। मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक टेम्परेचर दिया जाता है ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाए। ठीक है, और इसका जो यूज होता है, जो हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज किए जाते हैं उसको वॉश करने के लिए इसी प्रोसेस का यूज किया जाता है। ठीक है, हमारा सेकेंड प्रोसेस क्या है, अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं UHT। UHT का फुल फॉर्म क्या हो गया, अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को और भी ज़्यादा कर देते हैं। हमने स्टेरिलाइजेशन में क्या किया, 100 डिग्री या 100 डिग्री से ऊपर रखा टेम्परेचर को, इसमें इस टेम्परेचर को और भी ज़्यादा हाई कर दिया जाता है। मीन्स टेम्परेचर जो है 135 डिग्री सेल्सियस प्लस कर दिया जाता है। और इतने डिग्री टेम्परेचर होने के कारण से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होते हैं, किल हो जाते हैं, और हमारा जो फूड है वो प्रिजर्व हो जाता है। अब तीसरा प्रोसेस कौन सा है, ओहमिक हीटिंग। क्या है, ओहमिक हीटिंग। जो ओम है वो इलेक्ट्रिसिटी का एक यूनिट है। ठीक है, तो मतलब ये जो प्रोसेस होगा वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होगा। तो आइए चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो देखिए, इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करेंट पासिस थ्रू फूड टी टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या किया जाता है, जो फूड होता है, फूड से काफ़ी हाई वोल्टेज पे इलेक्ट्रिसिटी को पासिस किया जाता है, और इतने हाई वोल्टेज पे इलेक्ट्रिसिटी को पासिस किया जाता है कि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं वो क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, किल हो जाए, और हमारा जो फूड है वो प्रिजर्व रहे। ठीक है, और नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है, कैनिंग प्रोसेस है। क्या है, कैनिंग प्रोसेस है। तो देखिए इस प्रोसेस में क्या है, दिस प्रोसेस इंक्लूड्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एयर टाइट सीलिंग ऑफ कंटेनर्स। इसमें क्या किया जाता है, जो डिब्बा पैक जो हम लोग सामान यूज करते हैं उसको पहले क्या कर दिया जाता है, बिल्कुल वैक्यूम कर दिया जाता है। फिर उसमें सामान को रख के और काफ़ी टाइटली उसको सील किया जाता है ताकि उसके अंदर जो है वो एयर ना जाए। अगर वो वैक्यूम होने के कारण से वहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं है, और एयर प्रेजेंट नहीं है मीन्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर नहीं पाएंगे, और वो करेंगे नहीं तो हमारा जो फूड है वो स्पॉइल होने से बच जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैनिंग। कैनिंग समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा क्या था, मॉइस्चर, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर हम मॉइस्चर को हटा दें तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो आइए देखिए इसमें क्या है। तो मॉइस्चर कंट्रोल, तो देखिए इफ मॉइस्चर इज रिमूव्ड फ्रॉम फूड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल स्टॉप। इट इज ऑल्सो नोन एज डिहाइड्रेशन।
इसमें इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा फूड होता है उससे हम लोग मॉइस्चर को ही निकाल देते हैं। अब मॉइस्चर भी एक रीज़न था माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रो होने का, अब वो रीज़न ही हमने हटा दिया। अब वो रीज़न जब हमने हटा दिया तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ही नहीं होगा। अगर वो ग्रो नहीं होगा तो हमारा जो फूड है वो कंटामिनेटेड होने से, टॉक्सिक होने से बच जाएगा और हमारा फूड क्या रह जाएगा, प्रिजर्व रह जाएगा, वो हमारे लिए इडेबल रह जाएगा। ठीक है। और इसी को हम लोग डिहाइड्रेशन की नेम से भी जानते हैं। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, लैक ऑफ वाटर, मतलब वाटर या मॉइस्चराइज़र की कमी होना, उसी को हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन। और इसमें हमने वही किया, फूड को प्रिजर्व करने के लिए जो हमारा मॉइस्चर है, वाटर है, उसको हमने कम कर दिया, तो इसलिए इसको डिहाइड्रेशन के भी नेम से जाना जाता है। ठीक है। सच एज सन ड्राइंग, हीटिंग, स्मोकिंग, ये सारे प्रोसेस से हम लोग फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। किससे, मॉइस्चर से। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, इसको देखिए। स्पेनिच, मेथी लीव्स एंड मिंट लीव्स आर ड्राइड इन द सन। जो स्पेनिश लीव होता है, मेथी लीव्स होता है, मिंट लीव्स होता है, इस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना हो, इस कारण से इसका जो मॉइस्चर है वो सनलाइट या सन हीट के कारण से क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, पीज आर प्रिवेंटेड बाय हीटिंग। पीज को जो है हीट दिया जाता है और हीट दे के क्या कर दिया जाता है, उसका जो मॉइस्चर है वो निकाल दिया जाता है, ताकि जो पीज है वो काफ़ी लंबे टाइम तक प्रिजर्व रह पाए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फिश एंड मीट आर प्रिजर्व्ड बाय स्मोकिंग। जो फिश एंड मीट है उसको लंबे समय तक रखने के लिए क्या किया जाता है, उसमें स्मोक दिया जाता है, ताकि उसका जो मॉइस्चर है वो क्या हो, निकल जाए, और जो फिश और मीट है वो कैसा हो जाए, ड्राई हो जाए। अगर वो ड्राई हो जाएगा तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी ग्रो नहीं होंगे, और वो जो मीट और फिश है वो क्या रह जाएगा, प्रिजर्व रह जाएगा और इडेबल रह जाएगा। ठीक है। तो इस सारे प्रोसेस से हम लोग, ये दो प्रोसेस हम लोगों ने देख लिया, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। किस किस से, मॉडरेट टेम्परेचर को बढ़ा के एंड मॉइस्चर को निकाल के। अब हम लोगों ने और भी देखा था, एक केमिकल प्रोसेस और एक देखा था हमने फिजिकल मेथड। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। आज के सेशन में बस इतना ही। टेक केयर।